नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। जमशेदपुर में अजय शाह हत्याकांड में 2 साल से फरार चल रहा था फराज। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत डी रोड में 29 जुलाई 2022 को अजय शाह उर्फ टिंकू की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में फरार चल रहे फराज खान के घर सोनारी पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया और सोनारी पुलिस ने आजाद नगर पुलिस की मदद से ढोल नगाड़ों के साथ फराज के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित आवास पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। केस के अनुसंधानकर्ता हरियोध करमाली ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। अगली खबर, विधायक लंबोदर महतो के बेटे ने फिर से किया कमाल। एशिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। झारखंड के पर्वतारोही शशि शेखर ने 17 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा फहराया और रूस के कॉक्स पर्वत श्रृंखला में स्थित इस पर्वत पर चढ़ाई करके उन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल की है और झारखंड का नाम रोशन किया। शशि शेखर झारखंड के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के पुत्र हैं और शशि ने अपना अभियान 13 अगस्त को रांची की एडवेंचर कंपनी लंबादा एडवेंचर्स के साथ शुरू किया। अगली खबर, झारखंड में चुनाव से पहले फिर बड़े फेरबदल की तैयारी। डीएसपी और एसपी स्तर के कई आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर। राज्य में दरोगा इंस्पेक्टर स्तर के 84 प्राधिकारी के तबादले के बाद एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी है और इस बार डीएसपी एवं एसपी स्तर के प्राधिकारी का तबादला होना है और इसकी तैयारी चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में ये फेरबदल होना है। आयोग का निर्देश है कि एक ही स्थान पर 3 साल या फिर इससे अधिक समय से पदस्थापित या फिर अपने गृह जिले में पदस्थापित अधिकारी के तबादले होने हैं। अगली खबर, रांची में युवती ने दुष्कर्म की कोशिश की शिकायत की और जांच करने पहुंची बंगाल पुलिस। रांची में एक युवती के साथ दुष्कर्म के कोशिश के शिकायत पर पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जिला अंतर्गत बाघमुंडी थाना पुलिस की एक टीम स्टेशन रोड स्थित एक होटल पहुंची और पुलिस ने होटल के स्टाफ से जानकारी ली कि युवती और उसके साथ गलत करने का आरोपी होटल में ठहरा था या नहीं। इस संबंध में होटल के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि जून 2023 में एक 24 से 25 साल की युवती होटल के एक कमरे में सुबह 11 बजे आकर रुकी थी, जबकि पुलिस जिसे आरोपी बता रही थी उस व्यक्ति की उम्र करीब 45 वर्ष थी और वह भी उसी दिन शाम 4 बजे आकर दूसरे कमरे में ठहरा था। अगली खबर, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल हत्याकांड की निंदा। लॉयंस फर्टिलिटी रांची की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च। लॉयंस फर्टिलिटी रांची ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल जो कि जघन्य अपराध हुआ है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और लॉयंस बंधु इस घटना की कड़े शब्दों में पुरजोर निंदा करते हैं। दोषियों को दंडित करने की मांग करते हैं। इस अमानवीय कृत्य के विरोध में रांची विश्वविद्यालय से मुख्य द्वार से अलवर टेका चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। अगली खबर, अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 29 अगस्त तक। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स कोटा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवार की भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अग्निवीर वायु के लिए इच्छुक उम्मीदवार 20 से 29 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस भर्ती में 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार भाग ले पाएंगे। इसके अलावा 12वीं कक्षा या फिर इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ कला और वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है। अगली खबर, हरमू नदी के किनारे बनाए गए 45 अवैध भवनों को निगम का नोटिस। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रांची नगर निगम राजधानी के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहा। इसी कड़ी में निगम ने हरमू नदी के किनारे बनाए गए 45 भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि संबंधित भवनों के मालिक 1 सप्ताह में अपनी जमीन से संबंधित कागजात निगम में जमा करें। अगर कोई इसका जवाब नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अवैध भवनों की जमीन के कागजात की जांच के लिए निगम ने स्पीड पोस्ट से नोटिस भी भेजा था, लेकिन अधिकांश भवन मालिकों ने इसे रिसीव नहीं किया। अगली खबर, 1 सितंबर से राजधानी रांची के उपभोक्ताओं का प्रीपेड मीटर होगा शुरू। 1 सितंबर से रांची के बिजली उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो जाएगा और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। और JBBNL ने मैसेज भेजा है कि हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही कि JBBNL पारंपरिक मीटर से स्मार्ट मीटर में परिवर्तन की प्रक्रिया में है। और बता दें कि JBBNL के द्वारा कहा गया कि 1912 पर JBBNL कस्टमर केयर से संपर्क करके जल्दी ही मीटर नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें।
अगली खबर, मांग पूरी नहीं की गई, सहायक अध्यापक आंदोलन करेंगे। बता दें कि बैठक में जिला के सभी प्रखंड के सहायक अध्यापक शामिल हुए और सूबे के सहायक अध्यापक विगत कई महीने से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है और पर सरकार सहायक अध्यापक के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं है। झारखंड के नैनिहालों का भविष्य संवारने वाले सहायक अध्यापकों का भविष्य ही अंधकार में नजर आ रहा और वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री चुनाव पूर्व अमूमन हर चुनावी सभा में सहायक अध्यापकों को नियमित करने और वेतनमान देने की घोषणा करते थकते नहीं थे। पर दुखद पहलू यह है कि सत्ता प्राप्त होते ही गिरगिट की भांति वो रंग बदलने का कार्य कर चुके हैं। सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने को है, पर सरकार सहायक अध्यापकों के भविष्य के लिए कुछ भी करते नजर नहीं आ रही है। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता सिमडेगा में जिलाध्यक्ष एहतेशामुल हक ने की। अगली खबर, नशे के व्यापार की रोकथाम के लिए संवेदनशील बने राज्य सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य में अफीम, चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थ की बिक्री एवं अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम पर राज्य सरकार संवेदनशील बने और पुलिस के द्वारा इसकी बिक्री पर रोकथाम को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कोर्ट ने कहा कि इन गंभीर विषयों पर राज्य सरकार को जल्द जवाब दाखिल करना चाहिए था। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ पाकुड़ जिले के गायबथान पंचायत से की और इस मौके पर तिलका मांझी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दिन है और मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत हो रही है। झारखंड सरकार रक्षाबंधन पर्व पर समस्याओं एवं चुनौतियों से जूझ रही महिलाओं को इस योजना से जोड़ रही है। साथ ही कहा कि योजना के तहत आधी आबादी को साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि आधी आबादी के लिए बरसों से कुछ विशेष कार्य के लिए सोच रहा था और इसी बीच षड्यंत्रकारी ने मुझे जेल में डलवा दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल नहीं जाते तो योजना 1 वर्ष पहले ही शुरू की जाती। अगली खबर, चंपई सोरेन की नाराजगी और उनके पार्टी छोड़ने के मामले पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने बड़ा बयान दिया और कहा कि यह सब अफवाह है, चंपई सोरेन कहीं भी नहीं जा रहे। बीजेपी सरकार को किसी भी कीमत पर गिराना चाहती है और बीजेपी बौखला गई है। महतो ने कहा कि चंपई सोरेन पार्टी के बहुत ही समर्पित और सरकार के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद हैं और केशव महतो ने कहा कि पार्टी और गठबंधन ने उन्हें काफी सम्मान देने का काम किया है। वो अपने निजी दौरे पर दिल्ली गए हैं, इसलिए यह सब अफवाह फैलाई जा रही है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अपमानित किए जाने के आरोप के बाद प्रदेश के सियासत गर्म है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पूरे प्रकरण पर एनडीटीवी से कहा कि झारखंड में बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होगी। ये 2 दूनी 4 का झारखंड है, सीधे सरल लोगों का झारखंड है और यहाँ A+B का होल स्क्वायर नहीं चलेगा। अभी 14 में 5 सांसद खिसका है, आने वाले समय में सभी विधायक भी खिसक जाएंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजकर और एक चुनी हुई सरकार को गिराकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की है। अगली खबर, मजबूती से हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं कांग्रेस एमएलए। चंपई सोरेन को लेकर जारी अटकलों के बीच बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो। राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया कि कांग्रेस के विधायक पूरी मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। कुछ विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने के सवाल पर कमलेश ने कहा कि कांग्रेस के विधायक पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। कमलेश ने कहा कि पार्टी और गठबंधन ने हमेशा सम्मान दिया है। अगली खबर, पूर्व विधायक और झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के राजनीतिक करवट लेने और प्रतिकार के बाद एक बार फिर झारखंड में राजनीतिक उठापटक की घटना और सत्ता संघर्ष की प्रबल संभावना हो गई है। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि चंपई सोरेन ने इस घटनाक्रम पर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए अपने दिल का उद्गार प्रकट किया है, जो कि निश्चित तौर पर गंभीर है और झारखंड की जनता के लिए चिंतनीय है। जिन घटनाक्रमों और उनके प्रति अपनी पार्टी नेताओं के व्यवहार से चंपई सोरेन जी का हृदय दुखी हुआ है, यह झारखंड के हजारों आंदोलनकारी महसूस करते रहे और वो सिर्फ दुखी नहीं बल्कि हताश और निराश भी हैं। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि आज झारखंड के आंदोलनकारी हाशिए पर हैं और अवसरवादी ताकतें सत्ता का लालच लेकर इसका लाभ कमा रही है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले थोक में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट तैयार। बता दें कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य सरकार ने पदस्थापन के 3 वर्ष पूरा करने वाले अधिकारी की सूची तैयार की है। सूची में अपने ही गृह जिला में पदस्थापित अधिकारी के नाम भी शामिल किए गए। चुनाव आयोग ने अपने गृह जिले या पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष एक ही जगह पर
पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही सूची में शामिल अधिकारी का तबादला 20 अगस्त तक करने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग ने पहली बार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भी 3 साल तक यह गृह जिला में पदस्थापित अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका, एसआईबी ने पुलिस मुख्यालय को किया सतर्क। बांग्लादेश में बिगड़े हालात और राजनीतिक संकट के बीच झारखंड में बांग्लादेशी मूल के लोगों की घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है और इसको देखते हुए स्टेट और नेशनल हाईवे के पास कस्बों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। एसआईबी सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पुलिस मुख्यालय को सतर्क किया है को बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ी निगरानी रखें और आशंका जताई गई है कि बांग्लादेश की सीमा कूच बिहार के रास्ते झारखंड में बांग्लादेशी मूल के लोग प्रवेश कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय को लिखे पत्र में आगाह किया गया है कि बांग्लादेशी मूल के नागरिकों द्वारा घुसपैठ किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी टूटेगी। झारखंड में चंपई सोरेन के अगले कदम का इंतजार हो रहा और माना जा रहा है कि चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को चंपई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। इस बीच खबरें आ रही कि झारखंड में कांग्रेस के 2 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और इसमें एक महिला विधायक है जिनके बारे में बातें चल रही है। माना जा रहा है कि महिला विधायक असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में है। महिला विधायक के अलावा संथाल परगना के एक विधायक भी भाजपा के संपर्क में होने की खबर आ रही है। अगली खबर, दिल्ली से सीधे कोलकाता जाएंगे चंपई सोरेन, बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस जारी। 2 दिन पहले एक्स पर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के संकेत दिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से सीधा कोलकाता जाएंगे और कोलकाता पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ अभी मीटिंग कर रहे और मीटिंग के बाद दिल्ली से कोलकाता के रास्ते जमशेदपुर के सरायकेला खरसामा स्थित अपने गाँव जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के लगातार संपर्क में हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के संकेत दिए थे और इस बीच घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मंगल कालिंदी और रामदास सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची पहुंचे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 400 अंक की तेजी, 80,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सरस्वती साड़ी का शेयर 25% ऊपर लिस्ट। सेंसेक्स 20 अगस्त को 500 अंक की तेजी के साथ 80,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में 150 अंक की तेजी है और ये 24,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा तेजी इंडसइंड बैंक में है और ये करीब 2.5% चढ़कर 1380 रुपये पर है। वहीं सेंसेक्स का टॉप लूजर भारतीय एयरटेल है, ये करीब 1% गिरकर 1454 रुपये पर है।